Morning, dear students. Dear students, we are doing chapter 12, Let us communicate. And yesterday I have explained what is communication. Communication means sending and receiving spoken, written, and visual information from one person to another. And there are different means of communication. Okay, अलग तरह के कम्युनिकेशन होते हैं जिसमें कि पर्सनल कम्युनिकेशन है, दूसरा कौन सा है, मास कम्युनिकेशन. जो पर्सनल कम्युनिकेशन है वो भी डिवाइडेड है. ठीक है, डिफरेंट मीन्स जो यूज़ किए जाते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन में वो क्या है, पोस्टल सिस्टम, टेलीफोन, मोबाइल. एंड मास कम्युनिकेशन में क्या करते हैं हम, प्रिंट कम्युनिकेशन है और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है. जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्रिंट कम्युनिकेशन में मीन्स यूज़ होते हैं वो क्या है हमारे पास, न्यूज़पेपर, बुक, जर्नल और मैगजीन्स. और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में क्या यूज़ होता है, रेडियो, टेलीविज़न, सैटेलाइट, फैक्स, computer, cinema, and teleconference. After that, I have explained what is personal communication. Personal communication क्या है, communication only between the sender and the receiver is known as personal communication. तो वो communication जो बातचीत जो कि बात करता है पर्सन, सेंडर जब दूसरे को मैसेज करेगा और जो सामने जो पर्सन उसे रिसीव करेगा, ठीक है, उनके बीच में जो बातचीत होती है उसे क्या बोलते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन. तो जिसके मीन्स है उसमें फर्स्ट हमने डिस्कशन कर लिया है इसके बारे में. पोस्टल सिस्टम, पोस्टल जो सिस्टम है वो क्या है, पोस्टल सर्विस इज़ द ओल्डेस्ट एंड स्टिल अ पॉपुलर मीन ऑफ कम्युनिकेशन. द पोस्टल डिपार्टमेंट carries our mails, money orders, and parcel to all part of India and the world. The postal services है इंडिया में कब स्टार्टेड हुई है. द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस in India was opened at Calcutta in 1727. Today there are over 1,55,618 post offices. और सबसे जो पॉपुलर जो क्विक डिलीवरी जो मेल होती है उसको कौन सी है, स्पीड पोस्ट है. आफ्टर दैट आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द पोस्टल इंडेक्स नंबर. पोस्टल इंडेक्स नंबर क्या है, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पिन नंबर. हमारा क्या है, लोकल पिन नंबर 173001. तो हर जगह का एक पोस्टल नंबर होता है जो कि हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई लेटर भेजना हो या पार्सल भेजना हो तो इसके थ्रू ही हो जाता है. नाउ आई विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट क्या है, बी टेलीफोन. टेलीफोन इज़ द मोस्ट कॉमन एंड इंस्टेंट मीन्स ऑफ टू वे कम्युनिकेशन. सो जो टेलीफोन है बहुत ही कॉमन और जल्दी हमारे जो मैसेज है पहुंचाने वाला टू वे कम्युनिकेशन है. ठीक है, पीपल लिविंग फार अवे कैन टॉक टू ईच अदर एज इफ दे आर सिटिंग फेस टू फेस. बहुत दूर जो लोग रहते हैं, ठीक है, पीपल लिविंग फार अवे जो बहुत दूर रहते हैं, कैन टॉक बात कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, एज इफ़ दे आर सिटिंग फेस टू फेस, जैसे कि हम फेस टू फेस ही बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर आपका कोई रिलेटिव है बहुत दूर रहता है और आपको फ़ोन करना तो आप क्या यूज़ करोगे, टेलीफोन का यूज़ करोगे और आपको लगेगा बिल्कुल ऐसा कि मेरे सामने बैठ के ही वो बात कर रहा है. टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड by Alexander Graham Bell in 1876. हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है कि जो टेलीफोन का किसने इन्वेंट किया था, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने. और कब किया था, 1876 में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि वो इन्वेंटेड द टेलीफोन. अलेक्जेंडर ग्राम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन in 1876. It also allow people from all over the world to communicate instantly. तो ये जो टेलीफोन है वो अलाउ करता है लोगों को कि जितने भी वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी किसी को कम्युनिकेट करना है तो वो बहुत जल्दी किसी के साथ भी विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन कम्युनिकेट कर सकता है. ओके, यू कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली टू पीपल लिविंग anywhere in India by dialing a dial number STD, subscribers trunk dialing, and abroad by ISDN means International
सब्सक्राइबर्स डायलिंग। तो आप जल्दी ही डायरेक्टली किसी के साथ भी बात कर सकते हैं इंडिया में कहीं पर भी, बट आपको उससे पहले क्या डायल करना होता था, क्या करना होता है, कौन सा नंबर डायल करना होता है, जिसको हम बोलते हैं STD। ठीक है, जो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग एक कोड होता है। ठीक है, बाय डायलिंग अ कोड, कौन सा कोड, कोड नंबर। ठीक है, कोड नंबर होता है जो कि हम फ़ोन करने से पहले यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको, उसकी फुल फॉर्म क्या है, सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग। अगर हमें अब्रॉड में फ़ोन करना है, यानी कि फ़ॉरेन में फ़ोन करना है, उसके लिए हम क्या, जो कोड नंबर है डायल करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ISD। ठीक है, वो नंबर होगा जिसके थ्रू हम अपने अब्रॉड में बैठे हुए जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ हम कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। नाउ सी नेक्स्ट मीन इज, जो पर्सनल कम्युनिकेशन का जो नेक्स्ट मीन है, हमने अभी 2 डिस्कशन कर लिए हैं, पोस्टल सिस्टम, सेकेंड वन इज टेलीफोन एंड थर्ड वन इज मोबाइल फ़ोन। मोबाइल और सेल phones have brought a revolution in instant communication। मोबाइल है और जो सेल है उसने एक नया क्रांति लेके, रिवोल्यूशन मतलब एक नया क्रांति लेके आना है इंस्टेंट कम्युनिकेशन में, कि जल्दी बात करने में। इंस्टेंट मतलब बहुत जल्दी, अगर आपने किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसमें क्रांति कौन लेके आया है, रेवोल्यूशन कौन लेके आया, मोबाइल और सेल लेके आए। मीन्स आप किसी से भी बैठ कर कहीं पे भी आप बात कर सकते हैं, आप अपना मोबाइल कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी ले जा सकते हैं, तो वहाँ पर बैठ कर आप लोग कहीं पर, आप अपने फ्रेंड के साथ गए हुए हैं घूमने के लिए, अपने पेरेंट्स को बताना है, कुछ भी मैसेज देना है, किसी भी प्लेस में हो, तो फट से आप अपने मोबाइल के हेल्प से आप जो है अपने पेरेंट्स तक कनेक्ट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स तक भी करना। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन। दे कैन बी कैरिड एंड यूज़ एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मोबाइल है उसको हम कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, उठा के ले सकते हैं, वर्ल्ड की किसी भी जगह पर। ठीक है, वहाँ से आप इजीली अपने रिलेटिव फैमिली तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड फॉर सेंडिंग मैसेजेस, फोटोग्राफ्स, डाटा एंड इवन ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, कि हम अपने जो मैसेजेस हैं वो पहुंचा सकें। ठीक है, फोटोग्राफ भेज सकते हैं, कोई भी डाटा इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। ठीक है, इवन ईमेल्स। ठीक है, अपने मोबाइल के थ्रू आप ईमेल्स, और ईमेल्स फॉर्म फुल फॉर्म करती है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपने कि ई जो है स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए स्टैंड करता है ई, तो ईमेल। तो ये बोल रहे हैं कि जो मोबाइल है उसकी हेल्प से हम कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं, जैसे कि हम आजकल यूज़ करते हैं डिफरेंट ऐप्स, व्हाट्सएप है हमारे पास, उसके थ्रू हमने कोई मैसेज अगर भेजना है अपने पेरेंट्स को, रिलेटिव को, फ्रेंड्स को, फट से भेज देते हैं, फोटोग्राफ्स भेज देते हैं जिस प्लेस पे आप गए हुए हो। ठीक है, कोई भी डाटा अपने इन्फॉर्मेशन देनी है वो भेज सकते हैं, और मेल भी कर सकते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट मतलब रोल प्ले कर रहा है आज के डे में मोबाइल फ़ोन्स। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, टिल recently telegraph services was a popular method of sending urgent messages through post office। तो बहुत, जो हम बताएं, जो आपको इम्पोर्टेंट मैसेजेस भेजने होते थे तो किसके थ्रू भेजते थे, वो हम लोग टेलीग्राफ के थ्रू। टेलीग्राफ जो सर्विसेज है उसका यूज़ किया जाता था, बट वो कौन प्रोवाइड करवाती थी, पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करवाते थे। ठीक है, तो अगर आपने कोई अर्जेंट मैसेज भेजना होता था, मतलब तो ये बंद हो गया सर्विस, तो उसको हम टेलीग्राफ के थ्रू भेजते थे। ठीक है, और ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड करवाता था, हमारे पोस्ट ऑफिस करवाते थे। जल्द से जल्द हमारे मैसेज जो है 1 या 2 दिन के अंदर हमारे रिलेटिव तक पहुंच जाते थे। इट वॉज स्टॉप्ड इन जुलाई 2014 एज मोबाइल फ़ोन गेन पॉपुलैरिटी फॉर इंस्टेंट कम्युनिकेशन। तो ये कब बंद होगी, जुलाई 2014 में जो है टेलीग्राफ सर्विसेज बंद कर दी गई। क्यों कर दी गई, क्योंकि जब मोबाइल के थ्रू ही हम जल्द से जल्द, जो भी इतना पॉपुलर हो गया मोबाइल, जल्द से जल्द अपने मैसेज हम किसी तक भी पहुंचा सकते हैं कुछ मिनट्स के अंदर, सेकंड्स के अंदर। तो इस जो सर्विसेज है टेलीग्राफ सर्विसेज, इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि जो हमारा मोबाइल है वो इंस्टेंट कम्युनिकेशन है, बिल्कुल जल्द से जल्द हम किसी को भी, अभी हमारा किसी से बात करने का मन है, अभी कॉल करेंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, नंबर डायल करना, और आप अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं। So dear student, that's all for the day. Today I have explained
पर्सनल कम्युनिकेशंस के जो मीन्स थे उसको डिस्कशन किया है हमने। व्हाट विल यू डू, यू विल रीड दिस पैराग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, ध्यान से करना, आपको इन सब की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। टुमारो आई विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।